नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के पढ़ रहे हैं, जिसमें ये 12वां पाठ है। पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य में आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बिंदुसार तक देखा था। आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक एवं उसका हृदय परिवर्तन। दोस्तों, सम्राट अशोक, सबसे पहली बात ये बनती है कि सम्राट अशोक कौन था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था और बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने अपने दादा यानी कि चंद्रगुप्त, यह दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसके दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार से एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य विरासत में मिला था। दोस्तों, एक ये पॉइंट देखने लायक है, उसको साम्राज्य विरासत में मिला था। किसको? अशोक को, यानी कि सम्राट अशोक को। अशोक ने कलिंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर हमला किया। युद्ध में कलिंग की हार हुई, परंतु दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। 1 लाख सैनिक मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। भीषण नरसंहार और जनता के कष्ट से दृश्य को देख अशोक का मन विचलित हो गया। दोस्तों, हेडिंग में बताया गया है कि हृदय परिवर्तन। उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? जब लाखों लोग मारे गए, यानी लाखों सैनिक मारे गए, तो उसका मन विचलित हो गया। युद्ध में अकारण मारे गए लोगों और घायल सैनिकों की पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। सम्राट अशोक ने अपने 30,000 से शासक में कलिंग के युद्ध के बाद, दोस्तों, अपने 30 साल के, माफ़ कीजिए दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने 30 साल के शासन में कलिंग के युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा। दोस्तों, जब उसने देखा कि अब हमारे सैनिक बहुत मर रहे हैं, कुछ घायल हो रहे, तो उनकी पत्नियों की पीड़ा उससे देखी नहीं गई, तो उसने अपना मन परिवर्तन कर लिया और 30 साल में कोई भी युद्ध नहीं किया। उसने लोगों को शांतिपूर्वक रहने की शिक्षा दी। उसका विशाल साम्राज्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य पर शांतिपूर्वक और धर्म पर चलते हुए शासन किया। उसने लोगों को अनेक संदेश दिए जो आज भी चट्टानों, स्तंभों और शिलाओं पर खोदे देखे जा सकते हैं। दोस्तों, उसने जो भी उपदेश दिए हैं वो आज भी स्तंभों, शिलाओं और पर खुदे हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन उसका जो कलिंग का युद्ध था, जिसमें काफ़ी सैनिक मारे गए थे, वो उसका आखिरी युद्ध था। ये अशोक का साम्राज्य का कुछ है दोस्तों, जहाँ कहाँ तक फैला हुआ था उसको। ये दक्षिण भारत जो येलो, जो पीली वाली पट्टी में है, जहाँ तक उसका साम्राज्य नहीं था, और पूर्वोत्तर में नहीं था, और एक जम्मू कश्मीर के आसपास नहीं था। वर्तमान की स्थिति की बता रहा हूँ। बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दोस्तों, और ये पूरे देश में लगभग था। ये शिलालेख पत्थरों तथा स्तंभों पर खुदवाकर ऐसे स्थान पर लगवाए जहां लोग एकत्रित होकर उसे पढ़े और शिक्षा ग्रहण करें। दोस्तों, जब भी उसने शिलालेख लगाए तथा पत्थरों पर खुदवाए, तो ऐसे स्थान पर खुदवाए जहां पब्लिक प्लेस हो, यानी कि लोग उसको देखें और उनको शिक्षा ग्रहण करें। अशोक ने शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाई लिपि में लिखते थे। इनकी भाषा प्राकृत थी। ब्राह्मी लिपि भारत में, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान क्षेत्र में तथा अरेमाइक लिपि अफगानिस्तान में क्षेत्र में प्रचलित थी। अतः शिलालेख में आम जनता की भाषा पर लिपि का प्रयोग किया गया था, ताकि वे अपने सम्राट के विचारों को समझे। दोस्तों, उसकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। ब्राह्मी लिपि भारत में, अरोष्टी लिपि पाकिस्तान में तथा अरेमाई लिपि अफगानिस्तान में प्रचलित थी। अतः शिलालेख पर आम जनता की भाषा लिपि का प्रयोग किया गया, ताकि वे सम्राट के विचारों को समझे। जिस जगह की भाषा थी, उसी जगह में लिखा गया। अब दोस्तों, एक और पैराग्राफ आता है, अशोक का धर्म, यानी सम्राट अशोक का धर्म। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था।
आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, कलिंग युद्ध के समय अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने युद्ध को त्याग कर दम्य विजय का मार्ग अपनाया। बाद में अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया। वह ऊंचे मानवीय आदर्शों में विश्वास करता था। उसने लोग सदाचारी उससे लोग सदाचारी बने और शांति से रहे। इन्हें इन्हें उसने धम्म कहा। संस्कृत में धर्म शब्द का प्राकृत रूप धम्म है। धर्म धर्म को राजाओं के माध्यम से सभी प्रांतों में शिलालेखों के रूप में खुदवाया। अशोक चाहता था कि वो सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहे। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी सम्राट अशोक में कि सभी धर्मों को लेके चलता था। छोटे बड़े की आज्ञा माने, बच्चे माता पिता का कहना सुने, मालिक अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करे। वह मनुष्य एवं पशु दोनों की हत्या का विरोध था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपना मानवता चेंज कर ली थी बिल्कुल ही, ताकि वो पशु क्रूरता पर का विश्वास नहीं रखता था, यानी कि पशु हत्या पर भी रोक लगा दी थी। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि पर रोक लगा दी थी। अशोक चाहता था कि लोग मांस न खाए, इसलिए उसने खुद के रसोई घर में प्रतिदिन पकाई जाने वाली हिरण और मोर के मांस पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, उसने मांस खाना भी बंद कर दिया था तथा अपनी प्रजा को भी संदेश दिया था कि मांस खाना नहीं चाहिए। अशोक के प्रशासक। दोस्तों, अशोक का प्रशासक। अशोक अपनी प्रजा से अपने अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था। अपनी प्रजा की भलाई के अनेक कार्य किए, जैसे पूरे नगर जैसे पहला कार्य है, जैसे पूरे नगरों में एक दूसरे को जोड़ने पर अच्छी सड़कें बनवाई ताकि लोग सरलता से यात्रा करते। दोस्तों, उसने अच्छी सड़कें बनाई थी। राहगीरों के तेज धूप से बचाव के लिए सड़कों के दोनों ओर छाया और फलदार वृक्ष लगाए। दोस्तों, वो पर्यावरण का भी प्रेमी थे तथा उन्होंने फलदार वृक्ष सड़क के दोनों ओर फलदार वृक्ष लगाए। पानी के लिए कुएं, बावड़ी और बांध बनवाए। जल संसाधन, यानी आज के जल संसाधन के लिए सरकार प्रयास करती, उसी टाइम उसने कुएं, बावड़ी और बांध बनाए थे। यात्रियों को रुकने के लिए धर्मशालाएं बनवाई थी। दोस्तों, रोगियों के लिए चिकित्सालय खुले, निःशुल्क औषधियों देने के लिए व्यवस्था बनवाई। पशु पक्षियों के लिए अलग से चिकित्सा केंद्र का प्रबंध किया, जहाँ पिंजरा रोल कहा जाता था। पिंजरा रोल, पशु पक्षियों के चिकित्सा केंद्र को पिंजरा रोल कहा जाता था। राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना में प्रशासक के प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष रहते थे। सम्राट की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी। साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासक एक राज्यपाल संभालता था, जो अधिकतर राजकुमार होता था। साम्राज्य को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी। साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासक तथा एक राज्यपाल संभालता था, जो अधिकतर राजकुमार होता था। प्रत्येक प्रांत के जिलों में बांटा गया था तथा जिलों में गांवों को सम्मिलित किया गया था। राजा के पालन व कानून व्यवस्था के लिए अधिकारी थे। कुछ अधिकारी कर वसूलने का काम करते थे और कुछ न्यायाधीश होते थे। गांव में अधिकतर दल होते थे जो पशुओं का लेखा जोखा रखते थे। नगरों की व्यवस्था को नगर परिषद देखती थी। इन अधिकारियों के अलावा धर्म महात्म्य भी नियुक्त किए थे, जो घूम कर लोगों को समस्या सुनते थे, स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते थे और लोगों को धर्मानुसार आचरण करने और मेल जोल से रहने की प्रेरणा देते थे। दोस्तों, आगे आज के वीडियो में इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे का अध्याय हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।